नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अतुल क्लासेस में। मैं हूं अतुल श्रीवास्तव, कॉमर्स एंड इंग्लिश एजुकेटर एंड करियर कोच। टुडे वी विल डिस्कस लेसन नंबर 4, क्लास 11th यूपी बोर्ड, द काइट मेकर, रस्किन बॉन्ड फ्रॉम प्रोज। ये चैप्टर आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। पेपर में इससे क्वेश्चंस आपको फर्स्ट ईयर में मिलेंगे एनुअल एग्जामिनेशंस में। सो बी वेरी केयरफुल और लेसन को बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है, 1, 2, 3 लेसन मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो जाकर ज़रूर देखिए। पहले लेसन में मैंने बहुत सारी बातें बताई हैं, जैसे एक्सप्लेनेशन करने का तरीका, प्लस कैसे हम चीज़ों को समझते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आता है या शॉर्ट क्वेश्चन आता है, सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। आप पहला लेसन देखना ना भूलिएगा। आइए हम लोग बात करते हैं अब लेसन नंबर 4 की। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन प्रॉपरली मिलता रहे इस तरह के कैरियर से रिलेटेड वीडियोस, जॉब से रिलेटेड वीडियोस, या फिर जॉब की इन्फॉर्मेशंस, लाइफ को कैसे अच्छा करें, इन सब के बारे में मैं वीडियोस डालता रहता हूं। कुल मिलाकर एजुकेशन और कैरियर पर मैं बात करने वाला हूं अपने चैनल पे। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। तो दोस्तों तक चैनल को ज़रूर शेयर करिएगा। आइए हम लोग बात करते हैं आज लेसन नंबर 4 की, द काइट मेकर, रस्किन बॉन्ड। देखिए, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पेपर में आता नहीं है, लेकिन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मैंने इसलिए मेंशन किया है ताकि आपको इस चैप्टर के बारे में शॉर्ट में समरी पता चल सके। लॉन्ग आंसर से आप पूरे चैप्टर की समरी समझ सकते हैं कि पूरे चैप्टर में क्या बात कही गई है। पेपर में शॉर्ट आंसर आता है और आपको शॉर्ट आंसर ही नोट करना है दोस्तों। आइए देखते हैं, व्हाट डिफरेंसेस डज द राइटर डिस्क्राइब between the days when Mahmood was young and now when he was old. The Kite Maker is a famous essay of Ruskin Bond. रस्किन कर लीजिएगा, रस्किन लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा एरर हो गई है, इसको सही कर लीजिएगा। इन इट द राइटर हैज़ टोल्ड अस ए स्टोरी ऑफ वन ओल्ड काइट मेकर महमूद। एक ओल्ड काइट मेकर महमूद के बारे में इसमें बताया गया है, उसकी कहानी विषय में बताया गया है। When he was young, जब वह यंग था, the people had a time for kites and daydream. जब महमूद यंग था तब लोगों के पास समय था पतंगे उड़ाने का, दिन में स्वप्न देखने का। एज अ यंग मैन महमूद मेड गुड एंड स्पेशल काइट्स। जब वो यंग था तो महमूद अच्छी और स्पेशल पतंगे बनाया करता था। ही वॉज ऑल्सो एन एक्सपर्ट इन फ्लाइंग काइट। फ्लाइंग की स्पेलिंग सही कर लीजिएगा बच्चों, FLYING, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है। आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें टाइप करनी होती हैं तो उसमें थोड़ा बहुत गलतियाँ हो जाती हैं, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, सॉरी बोल रहा हूँ। आपको मैं बीच बीच में बताता भी रहूँगा, तो आप उसको ज़रूर सही कर लेना। ही वॉज ऑल्सो एन एक्सपर्ट इन फ्लाइंग FLYING काइट्स, बट इन हिज ओल्ड एज नन लाइक्ड टू फ्लाई काइट। लेकिन इन हिज ओल्ड एज, अपने उसकी जो वृद्धावस्था थी उसमें, नन लाइक टू फ्लाई काइट, अब कोई पतंग उड़ाना पसंद नहीं करता। आप देख सकते हैं, आप भी जब बहुत छोटे थे तो पतंगे बहुत उड़ती थी। आज के टाइम पे पतंगे वगैरह ऐसा लगता है कि उड़ ही नहीं रही हैं, लोगों के पास समय ही नहीं है। सो हिज बिजनेस एंडेड, इसलिए उसकी दुकान, बिजनेस बंद हो गया। हिज शॉप वाज सोल्ड, उसकी दुकान बिक गई। एंड ही बिकेम वेरी पुअर, और वह बहुत गरीब हो गया। पीपल वंस यूज्ड टुगेदर इन अ बिग क्राउड ऑन द वास्ट मैदान फॉर फ्लाइंग काइट। इसमें भी फ्लाइंग की स्पेलिंग सही करिएगा। तो पीपल वंस यूज्ड टुगेदर, पहले क्या होता था कि भाई लोग एक साथ एक बड़े मैदान में पतंगे उड़ाया करते थे। आज क्या है, महमूद वुड ऑल्सो फ्लाई सम स्पेशल काइट्स बिफोर पब्लिक एंड द नवाब। महमूद भी पतंगे उड़ाता था पब्लिक के साथ और नवाब के साथ। कह रहे लाइव नवाब एक उसका था, जान पहचान का एक व्यक्ति था। अभी मैं आगे उस पर विषय में बताऊंगा। लाइफ बिकेम वेरी बिजी इन द ओल्ड एज ऑफ द काइट मेकर। लाइफ क्या है, लाइफ उसकी बहुत, लाइफ बिकेम वेरी बिजी इन द ओल्ड एज ऑफ काइट मेकर। काइट मेकर के बूढ़े वृद्धावस्था में जो जीवन था सभी का बहुत बिजी हो गया था। द एडल्ट्स वर स्ट्रगलिंग फॉर मनी, जितने भी नवयुवक थे अब वो पैसे के लिए बहुत संघर्ष कर रहे थे। दे हैड नो टाइम फॉर फ्लाइंग काइट, और उनके पास अब पतंग उड़ाने का समय नहीं था। कह रहे हैं कि द चिल्ड्रेन वर मोर इंटरेस्टेड इन सिनेमा देन इन काइट्स। अब बच्चे आजकल सिनेमा में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, पतंग उड़ाने में नहीं। व्हेन महमूद वॉज यंग पीपल यूज्ड टू केयर फॉर देयर नेबर। क्या, जब महमूद यंग था तब लोग अपने पड़ोसियों की केयर करते थे। व्हेन ही वॉज ओल्ड, जब वह बूढ़ा हो गया, दे स्टॉप टू सी एनीवन, अब वे किसी को देखना भी पसंद नहीं करते हैं। कह रहे हैं कि नन केयर्ड अबाउट द ओल्ड पीपल, अब कोई भी बूढ़े व्यक्तियों की केयर नहीं करता है, देखभाल नहीं करता है। द बिग मैदान स्पेलिंग सही करिएगा, MAIDAN, मैदान वॉज ऑल्सो नो मोर द फैमिली मेम्बर ऑफ नवाब
द फैमिली मेम्बर ऑफ नवाब हैड आल्सो बिकम वेरी पुअर। अब नवाब का परिवार भी बहुत गरीब हो चुका था। पीपल डिड नॉट सिट अंडर बनियान ट्री। लोग अब बरगद के पेड़ के नीचे डिस्कस करने के लिए नहीं बैठते हैं, अपनी प्रॉब्लम, समस्याओं और प्लान को बनाने के लिए नहीं बैठते हैं। इन द ओल्ड एज ऑफ महमूद एवरीवन वाज हरीड एंड वरीड इन द हीट ऑफ होप। अब सभी लोग आशा की गर्मी में, यानी कि कुछ पानी की खुशी में इधर उधर दौड़ रहे हैं, चिंताओं में और जल्दबाजी में भटक रहे हैं। दीज आर चेंजेस, यही सब परिवर्तन हुए महमूद के युवावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक में, दैट टुक प्लेस इन द पैटर्न ऑफ लाइफ, जिसने जीवन में एक नई दिशा ले ली। व्हेन महमूद वाज यंग एंड इट वाज बिकेम व्हेन ही बिकेम ओल्ड। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। इस चैप्टर में ये बताया गया है कि महमूद जो काइट मेकर था उस पहले पतंगे बनाता था, धीरे धीरे उसकी पतंगे लेना लोग बंद कर दिए, लोग बिजी हो गए और आज के समय और पुराने के समय में बड़ा अंतर आ गया। आइए शॉर्ट आंसर से हम लोग बहुत सारी बातें जानते हैं जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन, हाउ डिड अली लूज हिज काइट? अलीज काइट वॉज कॉट इन द ब्रांचेस ऑफ ओल्ड बनियान ट्री। पुराने बरगद के पेड़ की शाखाओं में अली की पतंग फंस गई थी, इसलिए अली ने अपनी पतंग खो दी। वॉट डिड द ओल्ड मैन से व्हेन ही हियर्ड दैट अली हैड लॉस्ट काइट? बूढ़े व्यक्ति ने क्या कहा जब अली ने पतंग अपनी खो दी? When the old man heard that Ali had lost his kite, he asked if the twine break, as the twine was not what it used to be. कह रहे हैं कि अगर पतंग का जो मंझा है, ट्वाइन माने मंझा, टूट गया है तो फिर इसका कोई प्रयोग नहीं, फिर तो पतंग नहीं लाई जा सकती। Why did the old man continue to make kites even when his shop was no longer there? The old man's shop was no longer there. Even then, he continued to make kites for his own amusement and as playthings for his grandson Ali. देखिए, अली जो था और जो बूढ़ा व्यक्ति था वो दोनों ग्रैंडसन और ग्रैंडफादर का रिलेशनशिप रखते थे। कह रहे कि जो बूढ़ा व्यक्ति था वो कंटिन्यू टू मेक काइट, पतंगे क्यों लगातार बनाता रहा। इवन वेन इसकी शॉप जो है अब नहीं चल रही थी, फिर भी वो सिर्फ खुद की खुशी के लिए बनाता था और अपने जो उसका ग्रैंडसन है अली उसके लिए बनाता था। वाई डिड मैनी पीपल नॉट बाई काइट्स? द काइट फ्लाइंग वॉज नो मोर इन फैशन। द ग्रोन अप पीपल डिसलाइक टू फ्लाई काइट्स। देखिए, अब फैशन में पतंग उड़ाना बिल्कुल नहीं था। द ग्रोन अप पीपल डिसलाइक टू फ्लाई काइट, जितने भी यंग लोग थे वो अब पतंगे उड़ाना नहीं पसंद करते थे। कह रहे द चिल्ड्रेन स्पेंड देयर मनी एट फिल्म, बच्चे अपने पैसों को मनी को फिल्मों में खर्च करते थे। दे डिड नॉट बाई काइट्स, वे पतंगे नहीं खरीदते थे। व्हाट हैड गिवन महमूद पॉपुलरिटी थ्रू आउट द सिटी? महमूद आर्ट ऑफ मेकिंग गुड एंड स्पेशल काइट्स हैड गिवन हिम पॉपुलरिटी थ्रू आउट द सिटी। डिस्क्राइब द स्पेशल फीचर ऑफ द काइट्स महमूद हैड वंस मेड एट द रिक्वेस्ट ऑफ नवाब। तो देखिए स्पेशल फीचर क्या थे काइट के। इट वॉज ए वेरी स्पेशल काइट, इट हैड ए सीरीज ऑफ लाइट पेपर, डिस्क ऑफ स्मॉल साइज, द फेस मेड ऑन द डिस्क हैड आइज ऑफ स्मॉल मिरर, उसमें कांच के 2 मिरर भी लगे थे और भी आँखों के आकार की। कह रहे कि एंड इट वॉज मेड इन द शेप ऑफ मूविंग स्नैक, और ये बिल्कुल चलते हुए सांप के शेप में बनाई गई पतंग थी, इसे स्पेशल काइट का नाम दिया गया। व्हाट हैपेंड फाइनली टू ड्रैगन काइट? ड्रैगन काइट का फाइनली क्या हुआ? फाइनली द ट्वाइन ब्रोक, मंझा टूट गया, एंड ड्रैगन काइट गो अवे टुवर्ड्स द सन, सूरज की ओर ड्रैगन पतंग चली गई। इट वॉज लॉस्ट टू व्यू, अब दिखना बंद हो गई, एंड इट वॉज नेवर फाउंड अगेन, अब ये कभी नहीं मिल पाएगी। वाई डिड नो वन विजिट महमूद व्हेन ही वॉज ओल्ड एंड हिज वाइफ वॉज कमिंग टू एन एंड? नो वन विजिटेड महमूद इन हिज ओल्ड एज बिकॉज एवरीवन वॉज हरीड एंड वरीड इन द हीट ऑफ होप। अब कोई भी महमूद के पास इसलिए नहीं आता क्योंकि सभी लोग व्यस्त हो गए हैं, अस्त व्यस्त हो गए हैं। द पीपल हैड लॉस्ट फेलो फीलिंग्स, अब लोगों के अंदर जो फीलिंग्स हैं लोगों के साथ जुड़ने की वो भी समाप्त होती चली गई है। एंड द होल फेस ऑफ सोसाइटी वॉज चेंज्ड, पूरी सोसाइटी का जो फेस है, चेहरा है, वो बदल चुका है। सो नो वन लाइक द ओल्ड पीपल लाइक महमूद, अब कोई भी बूढ़े व्यक्तियों को पसंद नहीं करता है। अब ये एक्सप्लेनेशन है, इम्पॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा कैसे करते हैं। लेसन 1 में मैंने बताया है, इसको अच्छे से देख के नोट कर लीजिएगा, ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये एक्सप्लेनेशन नंबर 2 है। फिल इन द ब्लैंक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट मुझे लगी है मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है, तो आप इसे ज़रूर देख लीजिएगा।
अगर फिल इन द ब्लैंक्स मिलनी होगी तो इससे भी मिल जाएगी। तो ये तो था आपका लेसन नंबर 4। इसी के साथ ये लेसन समाप्त हुआ। नेक्स्ट टर्न पे नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूँगा आपको लेसन नंबर 5। तो ये 4 लेसन देखना ना भूलिए। हाँ, आपके पेपर में एक फिगर ऑफ स्पीच भी आता है जिसका वीडियो मैंने अपलोड किया है। तो आप 12th के प्लेलिस्ट में जाइएगा, क्लास 12th इंग्लिश प्लेलिस्ट, उसमें फिगर ऑफ स्पीच पड़ा होगा, आप उसे ज़रूर देखकर अपने नोट्स बना लीजिए। फिगर ऑफ स्पीच मैंने बहुत आसान शब्दों में समझाया हुआ है, आप उसे देखकर याद कर लीजिए, पेपर के लिए वो इम्पॉर्टेंट है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिए। लाइक और कमेंट ज़रूर करिए अगर आपको मेरा चैनल, मेरी टीचिंग स्टाइल सब पसंद आ रहा है, अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप ज़रूर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। मैं आपकी क्वेरीज़ का भी आंसर अगले वीडियो में दोस्तों ज़रूर दूंगा। चलिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए भी आपका तहे दिल से धन्यवाद।